फलस्तीन के दो रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस, सऊदी अरब और फ्रांस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। फलस्तीन और इसराइल के मसले पर दो रियासती हल के लिए आलमी हिमायत को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। जनरल असम्बली में फलस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अहम खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार अमरीका पहुंच चुके। फखर जमान का इंतहाई मुतनाज़ा आउट भारत की जीत पर दाग बन गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से अंपायर की शिकायत कर दी, इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कौमी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को आगाह किया। फखर जमान की मुतनाज़ा आउट से मैच में पाकिस्तानी टीम की पोजीशन मुतासिर हुई। अरे अंपायर से तो हाथ मिला लो। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से फरार की कोशिशों में अंपायर से भी हाथ मिलाने से गए। भारतीय टीम के हेड कोच ने भारतीय खिलाड़ियों को मैच के बाद ड्रेसिंग रूम से बुलाया, कहा अरे अंपायर से तो हाथ मिला लो। हारिस रऊफ का भारतीय बैटर्स के साथ शायकीन को भी करारा जवाब। दौरान मैच भारतीय फैंस की हारिस रऊफ को कोहली के नारे लगाकर तंग करने की कोशिश। हारिस रऊफ भारतीय शायकीन को 6 राफेल तैयारों की तबाही की कहानी इशारों में समझाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। वजीर आजम का, नवाज शरीफ साहब का और अस्करी क़यादत का कि जिन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मिल के अवाम के साथ ये जंग लड़ी, भारत को धूल चटाई और अल्लाह ताला की फजल और करम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा अहम संग-ए-बील। पाकिस्तान अब खादिमैन हरमैन शरीफैन में शामिल हो गया। मार्का हक में कामयाबी से दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं नवाज शरीफ ने एक्सप्रेसवे बनाई, एटमी धमाके किए तो नवाज शरीफ ने किए। नवाज शरीफ की खदमात निकाल दो तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मरीम नवाज ने साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह कर दिया। बोली पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 25 लाख अफराद को सैलाब आने से पहले महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका मिट्टी का घर गिरा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पॉलिसी बयान करेंगे। अहम फैसलों से मुसलसल माइनस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत अपनी इत्तेहादी हुकूमत से नाराज। सऊदी दिफाई मुआहदे पर एतमाद में न लेने का शिकवा। सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम हुकूमती शख्सियत से राबता करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। अरब सरबराही इजलास में बिलावल भुट्टो को शामिल न किया गया। दौरा कतर में भी बिलावल को पाकिस्तानी वफ़द से अलग रखा गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर आज़म अकेले शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में भी पीपल्स पार्टी को माइनस किया गया। दरिया सिंध में समंदर की जानिब तेजी से बढ़ता सैलाबी रेला। मिट्यारी के मुकाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। 4 लाख से ज्यादा क्यूसेक का गुजर। हालांकि करीब सिखापुर जमींदार लूप बंद टूट गया। कच्ची के इलाकों सिखापुर और दीगर में पानी दाखिल। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। कई मुकामात पर तैयार फसलें डूब गईं। किसानों को शदीद नुकसान हुआ। मकीनों में शदीद खौफ हिरास है। बेचैनी की लहर दौड़ गई। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की इंतहाई मुश्किल हालात में नकल मकानी। हुकूमती मशीनरी सिर्फ दावों और बयानात की हद तक महदूद। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे M5 10 रोज से बंद। दरिया सतलुज का सैलाबी पानी अभी भी 8 से 10 फीट तक बुलंद सतह पर मौजूद। मोटरवे M5 बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मियावाली में जिनाह बैराज के जुनूबी हिस्से में शगाफ पड़ गया। सी पैक को मिलाने वाली सड़क बह गई। बुरेवाला में सैलाब के बायस मुतादिद बस्तियां सैलाब की नजर। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए।
दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, लेकिन शादी तो होकर रहेगी। कसूर के गंजा कला का रिहायशी माजिद डोगर कश्ती पर बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंच गया। दुल्हा और बारातियों ने रेस्क्यू की कश्ती का सहारा लिया। बारात अपनी मंजिल पर जा पहुंची और ये मंजर देखने वालों को हैरान कर गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल, मौशी अहदाफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना। हुकूमत का मौशी अहदाफ में रद्दोबदल का फैसला। नए मौशी अहदाफ का तखमीना IMF की टीम के साथ शेयर किया जाएगा। IMF का मिशन रवां हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचेगा। मौशी आशारियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की जाएगी। FBR ने टैक्स छुपाने वाले 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। सख्त कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। 60,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न फाइल किया। FBR हुकाम का कहना है कि तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। किसी ताजिर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस के आखिरी 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। बानी PTI और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत असद कैसर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। बानी PTI के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का ताहाल जवाब न आया। PTI का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं है। बानी PTI ने भी कहा है कि मुल्क भी हमारा है और फौज भी हमारी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज भी बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। मुलाकातें जरूरी हैं क्योंकि पार्टी बानी PTI की हिदायत पर चलती हैं। अलीमा खान बोली, तोशाखाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ। झूठी गवाही पर केस खत्म होना चाहिए। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में मुतनाज़ा ट्वीट केस, इमान मजारी और हादी अली चट्ठा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत के इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा। मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने जाली डिग्री केस का फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के पास जमशेद दस्ती की डिग्री का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मुल्जिम ने आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में सरमायाकारी और तिजारत को फरोग देने के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर इजलास। कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज्म और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में बैरून मुमालिक से सरमायाकारी आ सकती है। काबिल अमल मंसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना पायदार अमन की जानिब अहम कदम करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूविच कॉपर ने कहा कि 2 रियासती हल जिंदा रखना बरतानिया की अखलाकी जिम्मेदारी है। इसराइल की मकबूजा इलाकों को जम करने की कोशिश से अमल खतरे में पड़ जाएगा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वन डेर लेयन ने का मकबूजा इलाके जम करने पर इसराइल को संगीन नताइज का इंतबाह। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन की इमारत को सफारतखाने का दर्जा मिल गया। फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया गया। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना तारीखी नाइंसाफियों को दुरुस्त करने और आज़ादी, वक़ार, बुनियादी इंसानी हुकूक़ पर मबनी मुस्तक़बिल के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार है। फ्रांस में 21 टाउन हॉल्स पर भी फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। फ्रांसीसी सदर ने कहा, इसराइली यरग़मालियों की रिहाई तक फ़लस्तीन में सफारतखाना नहीं खोलेंगे।
सिहोनी फौज के गजा सिटी में शदीद हमले, बाज बुलंद इमारतें और मकानात मलिया मेट कर दिए। सुबह से जारी हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 65,350 हो गई। शदीद हमलों के बायस लोगों को गजा सिटी से निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए इटली से निकलने वाला मखारिज समूद फ्लोटेला ड्रोन्स के निर्गे में आ गया। जहाजों पर मुसलसल परवाजों से शदीद खदशात। मरकजी काफिले में शामिल होने के लिए लीबिया का अस्पताल बरदार जहाज भी चल पड़ा। हमास का अमरीकी सदर ट्रंप के नाम खत, गजा में 60 रोजा जंगबंदी की जमानत मांग ली। आधे यरगमालियों को रिहा करने की पेशकश, खत कतरी सालिसों के पास मौजूद। इसी हफ्ते ट्रंप को पहुंचाया जाएगा। हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं इसराइल जंग का खात्मा चाहता है और ना ही मुज़ाकरात। फलस्तीनी रियासत कायम होगी तो नाम नेहाल से होनी वजूद का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। म्यूजिक टीचर्स का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज, मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिले की कोशिश, पुलिस ने रेड जोन जाने वाली सड़कें सील कर दी। रेड जोन में दाखिले पर मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, मुतादिद मुजाहिरीन जेर हिरासत। कराची के इलाके मेमन गोठ से 3 ख्वाजा सराओं की लाशें मिलने की तहकीकात, कत्ल का मुकदमा मेमन गोठ थाने में दर्ज। मकतूलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। ख्वाजा सरा बायोलॉजिकल मर्द थे। तीनों की मौत गोलियां लगने और खून ज्यादा बहने की वजह से हुई। पुलिस वारदात को हाई प्रोफाइल केस के तौर पर देख रही है। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। रेंजर्स और पुलिस की कश्मोर कच्चे के इलाके में कामयाब कार्रवाई। पुलिस कांस्टेबल सफदर मोहम्मद बाजियाब, फायरिंग के तबादले में 3 मुल्जिमान हलाक, 9 जख्मी हुए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक खादिम भयो गैंग ने अहलकार को 20 सितंबर को कुमरानी लाड़ो से अगवा किया था। कार्रवाई में डाकुओं का ठिकाना भी मिसमार किया गया। पंजाब के पास उस वक्त गंदम की बहुत बुरी हाशर है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इम्पोर्ट कर रहे हो, ये कौन सी अक्लमंदी है? अकले कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकली सोच रखनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी ना करिए नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी। इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर ये ना समझे कि आप अक्ले कुल हैं। अगर पंजाब में सैलाब पर कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो पता चल जाएगा कि पंजाब में तबाही इससे कम हो सकती थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा ना तजुर्बेकारी की वजह से पंजाब में सैलाब से तबाही का दायरा वसी हुआ। शर्जील इनाम मेमन को जितनी विफाक और पंजाब की फिक्र है, काश उतनी सिंध और कराची की फिक्र होती। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का जवाबी वार, बोली सारे पाकिस्तान को सिखाने का आपने ठेका लिया हुआ है लेकिन खुद नहीं सीखना। एक जमात ने मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध और कराची को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया है। सही जज मुकर्रर होंगे तो ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चीजें ठीक होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी के मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के खिलाफ केस में रिमार्क्स, कहा अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांग लेता है। समझ नहीं आती वकील और जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। अपने आप से भी शर्म आती है। दिल करता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। वज़ीर आला सिंध से तुर्की और बांग्लादेशी सिफारतकारों की मुलाकात, सरमायाकारी और बाहमी तिजारत पर इत्तेफाक हुआ। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान देरीना और मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। करतारपुर बाबा गुरु नानक की बरसी ज्योति जोत की 3 रोजा तकरीबात का आखिरी रोज, दुनिया भर से सिखों की शिरकत। मोदी सरकार ने भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। सिख गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी के सरबराह सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने भी कहा कि सिखों को उनके मुकद्दस मुकामात की यात्रा से रोकना बुनियादी मजहबी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। एशिया कप में कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरहले में मौजूद 4 टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है। एशिया कप सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस वनडे सीरीज, तीसरे मैच में कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नुसरत सिंधु की तबाहकुन बॉलिंग, 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सैयदा अरूब शाह ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए। मेहमान टीम 26वें ओवर में सिर्फ 115 रन पर ढेर हो गई।
और नजर न आने वाले दुश्मन से जंग, वबा के हाथों इंसानों के खात्मे की कहानी, खौफ, सनसनी और ड्रामे से भरपूर फिल्म रेड फ्लैग 7 अक्टूबर को रिलीज होगी। सनसनी से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया।